में आने के लिए एक और बार परमेश्वर की संगति में मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर हमारे बीच में हैं, उनकी सानिध्यता अनुभव करने के लिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हम अवसर खोल के देंगे। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे पहली यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7, चौथी अध्याय 7वीं वचन। पहली यूहन्ना चौथी अध्याय 6वां वचन। हालेलुया हालेलुया। हाँ, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। यस, आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, आमेन, उसको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज का थीम है किंगडम लव, परमेश्वर के राज्य का प्रेम। परमेश्वर राज्य की वो चीज़ के बारे में आज बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है पहली यूहन्ना चौथी अध्याय उसकी 7वीं वचन में, शुरुआत प्रियो, लविंग, बिलव्ड, नहीं तो परमेश्वर की प्रिय, नहीं तो परमेश्वर की प्रेम का श्रेष्ठता पाया हुआ व्यक्तियों को बताया हुआ अनुभव है। पहली यूहन्ना परमेश्वर के शिष्य प्रेम के बारे में कलीसिया को वर्णन करते हुए एक अनुभव को हम देख सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के प्रेम से खरीदा गए हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें ढूंढ के आया हुआ है, इसीलिए हम प्रेम का योगदान है, नहीं तो प्रेम का हकदार हैं, प्रेम का सौभाग्य पाए हुए व्यक्ति हैं। इसीलिए यहाँ का शुरुआत ही प्रिय, नहीं तो बिलव्ड बोल के बताया गया है। उसके बाद लिखा गया, देखो प्रियो, अपने आप में क्या करो, प्रेम रखो, लव वन अनदर। लव, प्रेम की मतलब अगापे का मतलब निस्वार्थ प्रेम, नहीं तो एक आदमी को हम प्रेम कर रहे हैं मगर वापस वो मुझे प्रेम करना है बोल के सोचने की एक अनुभव ना होने वाली एक अनुभव है अगापे प्रेम। यीशु मसीह का प्रेम अगापे प्रेम है, जो कि यीशु मसीह हम कुछ करेंगे बोल के यीशु मसीह प्रेम नहीं किए, हम कुछ भी नहीं करने पर भी वो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काम कर रहा है, वो है अगापे वाली प्रेम। अगापे वाली प्रेम मतलब हमें क्या, स्वागत करने वाला प्रेम, नहीं तो हमें क्या करता है, हमारे अंदर परमेश्वर के अंदर सेल्फिशनेस नहीं होने वाला एक प्रेम, ऐसा एक श्रेष्ठ प्रेम से परमेश्वर हमें क्या किए है, बुलाए हैं। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर की बिलव्ड है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की बिलाउड होने की कारण क्या है, परमेश्वर की जो प्रेम और वात्सल्य और हमदर्दी जो परमेश्वर हमारे अंदर दिया है, वो वापस हम दे या ना दे, परमेश्वर की प्रेम हमारे लिए रहेगा, वो है परमेश्वर की राज्य की प्रेम। उसके बाद वहां पे लिखा गया, देखो प्रेम जो अगप्पे प्रेम है, कलीसिया की जो प्रेम है वो भाईचारा प्रेम है। जैसा दो भाई के बीच, रक्त संबंधी के बीच जो प्रेम है, उससे भी श्रेष्ठ वाला एक प्रेम है अगप्पे प्रेम। हालेलुया। इसलिए वहां पे लिखा गया, देखो वो प्रेम को हम क्या बोल सकते हैं, सहायक मंद वाली प्रेम, नहीं तो मिलजुल कर रहने वाली प्रेम, नहीं तो भाईचारा के प्रेम, नहीं तो परमेश्वर की श्रेष्ठता को अनुभव करने वाली झुंड की प्रेम। हालेलुया। इसलिए वहां पे लिखा गया, भाइयों प्रियो, अपने आप में क्या रखो, प्रेम से मिलजुल कर रहो, ताकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर से प्रेम आता, प्रेम कहां से आता है, परमेश्वर से। मनुष्य से कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मनुष्य की प्रेम स्वार्थी प्रेम है, मनुष्य का प्रेम कुछ वास्ते के लिए है, कुछ रिश्तों के लिए, कुछ जरूरतों के लिए, परंतु यीशु मसीह का प्रेम अनंतकालीन प्रेम है, जिसको कोई लिमिटेशंस नहीं है, बाउंड्री नहीं है, हदवे नहीं है, वो विस्तार रीति का एक प्रेम है बोलकर हम देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो महत्वपूर्ण प्रेम है, श्रेष्ठ प्रेम है, अनुग्रहदायी प्रेम है। उसमें कोई भी कलंकता नहीं है, उसमें कोई स्वार्थता दिखाई नहीं देता है, उसमें कोई भी संकुचित अनुभव दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रेम से परमेश्वर हमें क्या किया, प्रेम किया। हालेलुया।
एक जमाने में हम कौन थे? पापी थे, निसहाय व्यक्ति थे, घनिष्ठ व्यक्ति थे, किसी को जरूरत नहीं वाली व्यक्ति के समान हम जीवन यापन करने वाले थे। वैसा व्यक्ति को यीशु मसीह ढूंढ निकाला। वही है परमेश्वर का प्रेम, वही परमेश्वर का श्रेष्ठ दान, वही परमेश्वर का प्यारा प्रेम अनुभव बोलकर हम देख सकते हैं। इसीलिए उस श्रेष्ठ प्रेम से परमेश्वर हमें क्या क्या किया? प्रेम किया। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं वचन बता रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर इस जगत को इतना प्रेम किया। जगत को मतलब कौन? उस जगत में निवास था मुझे, तुम्हें, हमें, कलीसिया को, नहीं तो उसके हाथ कल्पना के अनुभव में रचा गया हमको परमेश्वर प्रेम किए। हमें देखे, हमें पहचाने, हमारी सूंघी ली, हमसे परीक्षा ली, हमारे लिए परमेश्वर वो प्रेम परमेश्वर बहा दिया। इसीलिए वो परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा को हमारे लिए क्या कर दिया? फ्री में दे दिया। वो है प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? फ्री में, मुफ्त में दे देना, किसी वापस कुछ चीज के बारे में ना सोचना, वही है अगापे प्रेम। उस प्रेम से परमेश्वर क्या किया? हमें प्रेम किया। इसलिए वहां पे लिखा गया, देखो, परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर है, और जो परमेश्वर से जन्म हुआ है वो क्या करेगा? प्रेम करेगा। हालेलुया। अगर हम उधारी पाए हुए व्यक्ति हैं, यीशु के लहू के द्वारा पाप धुत व्यक्ति हैं, परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं, नहीं तो नया जन्म हमारे अंदर है, तो परमेश्वर की जो प्रेम का गुण है हमारे अंदर से निकलेगा। कोई हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, कोई हमको बतलाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे अंदर एक नया जन्म हुआ है तो निश्चय हम क्या करने लगेंगे? हमारे अंदर से प्रेम बहना शुरुआत होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रेम परमेश्वर की ओर से आती है, इसीलिए हमें नया जन्म परमेश्वर से मिला है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। उसके बाद उसके आखिरी में लिखा है, देखो, जन्म की मतलब क्या जानते हो ना? जो परमेश्वर से जन्मना। जन्मने के अर्थ इतना है कि यीशु परमेश्वर से जो यीशु मसीह हमको मिला है, उस यीशु मसीह की श्रेष्ठता लोगों को बतवाने का अनुभव है प्रेम। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा एक अनुभव देख सकते हैं, परमेश्वर से हम जन्मे हैं, इसीलिए हम क्या करना चाहिए? प्रेम करते हैं। उसके बाद आखिरी में एक वचन लिखा है, देख सकते हैं, उसके आखिरी में 7वीं वचन के आखिरी वचन, परमेश्वर से जो प्रेम, वो परमेश्वर को, 7वीं वचन का लास्ट, कोई प्रेम करता है, हाँ, वो परमेश्वर से जन्म, हाँ, और परमेश्वर को जानता। प्रेज गॉड। वही एक श्रेष्ठता। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम परमेश्वर को जानेंगे। अगर हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो परमेश्वर का प्रेम अनुभव नहीं कर सकते, प्रेम किसी को नहीं दे सकते। इसीलिए परमेश्वर का राज्य का श्रेष्ठता क्या जानते हो ना? जो प्रेम से परमेश्वर हमको नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है, उस जन्म को परख कर दूसरों को वो प्रेम बांटना ही है अगपे प्रेम। वही पहली यूहन्ना 4वीं अध्याय उसके 7वीं वचन में बताया गया। इसलिए उसमें लिखा गया अनुभव, परमेश्वर से प्रेम आया, परमेश्वर से प्रेम हमको मिला, प्रेम मिलने के द्वारा हम नया जन्म पाए और परमेश्वर के ज्ञान बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद गलातियों का किताब 5वीं अध्याय उसकी 22वां वचन, गलातियों का किताब 5वीं अध्याय उसकी 22वां वचन, और आत्मा का फल प्रेम, बस। किसका फल? आत्मा का फल। हेलो, नया जीवन पाया हुआ व्यक्ति, नहीं तो परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा पा सकता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की आत्मा की मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा, नहीं तो परमेश्वर की श्रेष्ठ हृदय वांछित आत्मा को परमेश्वर हमको दिया है। इसीलिए अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका फल दिखाई देना चाहिए। पेड़ लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसका फल हमको मिलेगा। जमीन में कुछ भी गाड़ो, कुछ दिनों के बाद फल मिलेगा। ऐसा है तो नए तरीके से जन्म लिया, हमारे अंदर भी फल निश्चित रूप से रहना चाहिए। वो फल का शुरुआत प्रेम से प्रारंभित होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया अनुभव, जो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति हमारे अंदर आते ही प्रेम बाहर निकलने लगेगा।
प्रेम बाहर निकलना। इसीलिए ना यीशु मसीह को 12 चेले थे, 12 चेलों में से एक चोर था, तो भी यीशु मसीह सभी को एक ही जैसा प्रेम करते थे। मेरे मतलब से इस्करियत यूदा को परमेश्वर और ज्यादा प्रेम करते थे। क्यों जानते हो ना? इसीलिए उसको क्या कर दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा कारोबार इस्करियत यूदा के हाथ में दे। जबकि परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों के बीच में मत्थई था, जो अच्छा फाइनेंस कारोबार करने वाला व्यक्ति था, उसको ना देकर इस्करियत यूदा को देने की फायदा क्या है? बस इतना ही। परमेश्वर उसे भी क्या करते थे, प्रेम रखते थे, उससे भी कोई दुष्टता रखे नहीं, उसको नाश होने के लिए बोले नहीं, उसका जीवन विनष्ट होने के लिए बोले नहीं, मगर परमेश्वर उसे क्या किए, प्रेम से। परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति होने के कारण वो पवित्र आत्मा की फल प्रेम के द्वारा दिखाते थे। हालेलुया। क्यों हम कलीसिया में परमेश्वर को स्तुति करते हैं? वो परमेश्वर का ऊपर हमारा प्रेम है, जो शब्दों के द्वारा ले तो नहीं तो धन्यवाद के द्वारा अर्पण करने वाले का अनुभव। इसीलिए मेरे बोलने का मतलब है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने पर ऑटोमेटिक बाहर क्या निकलेगा, प्रेम निकलेगा, प्रेम निकलेगा, भाईचारा निकलेगा, निस्वार्थ प्रेम। नहीं तो वो मुझे प्रेम करने से ही मैं उसे प्रेम करूंगा नहीं, वो मुझे पसंद करे, प्रेम करे ना करे, मैं परमेश्वर के प्रेम में जन्म हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर की प्रेम वाला पड़ा है, मेरे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, तो निश्चित रूपी से उसका फल बाहर निकलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, पवित्र आत्मा की जितना बढ़ोतरी है उतना फल की बढ़ोतरी है। कब एक पेड़ में फल बढ़ेगा? जब पेड़ को अच्छी तरीके से पानी मिलेगा, अच्छी तरीके से उसको केमिकल्स मिलेगा, अच्छी तरीके से उसकी देखभाल किया जाएगा, तो पेड़ क्यों फल नहीं देगा? अगर पेड़ का ऐसा है, धरती का देखो, जमीन का देखो, अच्छी तरीके से उसको सजित करके, अच्छी तरीके से केमिकल वगैरह डाल के, पानी की सिंचन दे के उसमें पेड़ पौधा उगवाएंगे तो फल दे सकता है। तो हमारे अंदर भी वही फल उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह अच्छे वाटिका के क्या है, गार्डनर है, वाटिका की प्रस्तुति करने वाला व्यक्ति है। पहला वाटिका में एदन वाटिका में आदम हवा वो बगीचे की पानी सिंचन करके, बगीचे की साफ सुथरा करके अगर पेड़ पौधों को उगाकर फल निकाल सकता था, तो यीशु मसीह से भी हमारे अंदर फल होगा। हम कलीसिया के अंदर हैं, हमारा गार्डन है, नहीं तो हमको पानी देने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। हमें मिट्टी का सही तरीके से मिट्टी जोड़ के डालने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन हमारे लिए उपलब्ध है, पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है, संगति हमारे लिए उपलब्ध है, सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध होने पर क्या हो सकता है? प्रेम बाहर निकलेगा फल के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 5वीं अध्याय 22वां वचन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की फल है प्रेम। फर्स्ट वाला चीज है प्रेम। पवित्र आत्मा है अंदर, परमेश्वर की वचन की सिंचाई हो रही है, पवित्र आत्मा के शक्ति हमारे अंदर बढ़ने की अनुभव हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रेम बढ़ेगा। इसीलिए परमेश्वर पूछ रहे, तुम्हारा पहला प्रेम कहाँ गया? जो शुरुआत में जो प्रेम थी वो कहाँ निकल गया? वो प्रेम को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? कलीसिया को बोल रहे वापस आने के लिए। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन से घोषणा करना चाहता हूं कि वापस वो पुराने प्रेम को वापस आ जाना चाहिए। जो परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर हमको खरीदारी की है, जिस प्रेम से परमेश्वर हमको अनंत जीवन दिए, जिस प्रेम से परमेश्वर हमको नया जन्म दिए है, जिस प्रेम से परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा की शक्ति दी, जिस प्रेम से हमको परमेश्वर की फल दिया, आत्मा की फल दिया, प्रेम प्रेम प्रेम, वो पहले प्रेम को वापस आने की अनुभव आज के इस 2020 में हमारे कलीसिया के अंदर से निकलना चाहिए। इसीलिए कलीसिया को कन्या के बारे में बताया गया है। कलीसिया इसे वुमन, जिसकी मंगनी हो गई है, जो कि शादी के रिश्ता दे चुका है, नहीं तो शादी के प्रस्ताव में हाथ बटवा चुका है।
कलीसिया की श्रेष्ठता वैसा है, जो उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, नहीं तो परमेश्वर के आगमन के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति का श्रेष्ठता क्या जानते हो ना, वो फ्री ग्रेस पाया है, फ्री 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 प्रेम पाया हुआ व्यक्ति है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रेम के साथ सज्जित होकर वेट करना चाहिए, प्यार के साथ प्रस्तुत होकर वेट करना चाहिए। यही है कलीसिया का गुण। इसीलिए 5वें अध्याय 22वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। वो एक ही काफी है, बाकी हमको जरूरतमंद नहीं है। अब देखो यूहन्ना के सुसमाचार 13वां अध्याय 34, जॉन 13:34। यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हेलो, मूसा के व्यवस्था के द्वारा पुराने नियम हमको मिला, मगर यीशु मसीह के व्यवस्था के हिसाब से, नहीं तो यीशु मसीह की नया जीवन की अनुभव से, पवित्र आत्मा की अनुभव से, नहीं तो अगापे प्रेम की अनुभव से हमको क्या मिला, नया नियम। नया नियम की नया का अर्थ क्या है जानते हो ना, नया का अर्थ एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत, एक नई फ्रेश बिगिनिंग। जो पुराना जो शुरुआती थी उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, फिर से रिफ्रेश किया। इसीलिए वहां पे लिखा गया, एक नई आज्ञा मैं तुमको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। किसको, जो पुरातन आज्ञा पाया हुआ उनको परमेश्वर बोल रहे, एक नया आज्ञा मैं तुमको दे रहा। अरे पुराना आज्ञा जो लेवियों को मिला था, वो आज्ञाएं बहुत मुश्किल थी, मगर नया आज्ञाएं जो हमको मिला है, लेविया मतलब हम मूसा के हिसाब से जन्म लिए, हमारे अंदर परमेश्वर क्या किए, एक फ्रेश नया नूतन, हालेलुया, नया अनुभव देने वाला परमेश्वर पुराना चीज दे के हमें आशीष करने वाला नहीं है। हमें पुराने चीजों से वास्ता नहीं है, नया, एवरीथिंग इज न्यू। इसीलिए परमेश्वर कहा है, मैं तुम्हें नया सृष्टि बनाया हूं। नया, पुराना सृष्टि नहीं, नया नूतन मनुष्य बनाया हूं, नया जीवन दिया हूं। अरे परमेश्वर जो कुछ भी देता है पुराना नहीं देता, नया देने वाला है। इसलिए नया व्यवस्था, नया नियम हो, ये नए नियम परमेश्वर हमको क्या काय के लिए दिए हैं, ताकि हमको परखना है कि मूसा के व्यवस्था में जो धार्मिक गण थे, जो श्रेष्ठ पुरुष लोग थे, वो लोग पुराने नियम पाकर पुराना नियम को परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं बोलकर दिन ब दिन वो लोग क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। नया नियम में जब हम लोग आ गए, यीशु मसीह हमारा कौन बन गया, पुरोहित बन गया। यीशु मसीह हमारा राजा बन गया। यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता बन गया। यीशु मसीह हमारा अभिषेक देने वाला बन गया। यीशु मसीह हमें अगापे के प्रेम से ले गया, परमेश्वर बन गया। इतना बनने पर हम पुराने नियम के व्यवस्था से कितना अधिक परमेश्वर के लिए क्यों नहीं जिएंगे। तो एक चीज, इसके मतलब ये नहीं है कि नया नियम जब आ गया तो पुराने की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुराने नियम को नए नियम की चश्मे के अंदर से पुराने नियम को देखना चाहिए। पुराने नियम में यीशु मसीह छिपे हुए थे, नए नियम में यीशु मसीह प्रकट हुए। हालेलुया। नई व्यवस्था से हमको क्या मिलती है, यीशु मसीह को अपने हमारे रेवलेशन बनकर पुराने नियम को हमको क्या करना चाहिए, देखना है, परखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे बताया गया है, एक नया नियम मैं तुमको दिया, तुम आपस में क्या करो, प्रेम रखो। हालेलुया। आपस में क्या रखो, प्रेम। प्रेम की मतलब भाईचारा, सहोदरी, नहीं तो सहायकमंद बनना आपस में। इसीलिए वहां पे गए, ये नया नियम है। पुराने नियम में विजाती लोगों को कोई प्रेम नहीं करता था। इसराइली प्यार करते थे, इसराइली शादी करते थे। ये सुनना चाहिए, पुराने नियम में इसराइली शादी करते हैं। नया नियम में जब आप आ गए ना, इसराइलियों ही नहीं, विजातियों को भी परमेश्वर प्रेम करने वाली श्रेष्ठता, वो है नया अनुभव।
अगर इसराइलियों के लिए परमेश्वर अगर आता, अगर इसराइली ही उधारी पाते तो हम लोग क्या हो जाते, छोड़ दिया जाते, हमें परमेश्वर छोड़ देते। मगर देखो वो क्या श्रेष्ठ अगापे नया नया नियम का प्रेम देखो, हमें भी परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के श्रेष्ठ दान में भाग्यवान करवा दिया। क्यों? परमेश्वर की नया नियम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के खून के द्वारा, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के द्वारा, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा उतरने के द्वारा नया नियम आ गया अंदर। हालेलुया। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं ड्यूटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स 66, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 6वां वचन। व्यवस्था विवरण और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित। समझा नहीं? जिसे तू प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। हेलो, ये पुराने नियम का व्यवस्था है। पुराने नियम के व्यवस्था में परमेश्वर क्या बोल रहे जानते हैं ना, एंड द लॉर्ड योर गॉड विल सर्कमसाइज योर हार्ट। तुम्हारे हृदय को परमेश्वर क्या करेंगे? सुन्नत करेंगे। सुन्नत करना मतलब एक शरीर के अवयव को काट डालना। कौन सा अवयव को? हृदय। इसका मतलब है हृदय के अंदर एक ऑपरेशन हुआ, हृदय के अंदर एक सर्जरी हुआ, हृदय के अंदर की कठिनता को, पाप की मलिनता को परमेश्वर क्या किए? काट डाले। वो है पुराना नियम का व्यवस्था। वो क्या किए? परमेश्वर उसको काट देना ही नहीं, और उसके बाद क्या किए? बच्चों के हृदय भी परमेश्वर क्या किए? परिवर्तन किए, बदल डाले हैं। उसके बाद लिखा गया है, तुम परमेश्वर को अपने दिल से, अपने प्राण से प्रेम करके जीवन यापन कर सको। इसी रीति से परमेश्वर हमारा हृदय को बदल दिए। समझना चाहिए। पुराने नियम के व्यवस्था में परमेश्वर क्या किए? हृदय का सर्जरी करके, हृदय का खाली नहीं, बच्चों को भी परमेश्वर सर्जरी करके क्या किए जानते हो ना? परमेश्वर को प्रेम करने वाली अनुभव क्या किए? परमेश्वर हृदय के अंदर ही नहीं, प्राण के अंदर भी परमेश्वर स्थापित करके परमेश्वर के साथ जीवन यापन करने के अनुभव परमेश्वर प्रकट किए। इसलिए यहाँ पे हमें सोचने वाली चीज है, परमेश्वर कहाँ कहाँ? हृदय और प्राण। शरीर के 3 भाग हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। कहाँ कहाँ ऑपरेशन हुआ देखो? हृदय जो शरीर का पार्ट है, दूसरा प्राण, और आत्मा जो परमेश्वर के वश से आया हुआ है। तीनों चीजों में परमेश्वर क्या किए? प्रेम की श्रेष्ठता बढ़ोतरी देने के लिए परमेश्वर सहायक मंद हुए। इसीलिए ऑपरेशन कहाँ हुआ? हृदय हुआ। इसलिए बाइबल कहता है हृदय सब कुछ में घिनौनी चीज है, कलंकित चीज है, पापमय चीज है। उस चीज को परमेश्वर क्या किए? काट डाले, नहीं तो अच्छा किए। उदाहरण से पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं, पेड़ पौधे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीच बीच में कैंची लेते हैं, इधर उधर काट डालते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि इस पेड़ के अंदर की जो शक्ति, सामर्थ्य, जो फल प्राप्त करने के लिए जो है, वो फालतू चीज़ों में जा रहा था। वो देखकर वो पेड़ को देखने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको काट डालता है, ताकि काटने पर वो शक्ति, सामर्थ्य अच्छे शाखाओं में जाकर फलपूर्ण होने के लिए। परमेश्वर क्यों हमारे हृदय के अंदर काटने का कोशिश कर रहे हैं? कभी बीच बीच में परमेश्वर हमको दर्द क्यों दे रहे हैं जानते हो? ताकि हमारे अंदर एक नया नियम स्थापित होने के लिए, एक नया शक्ति स्थापित होने के लिए, एक नूतनता हमारे अंदर आने के लिए, हमारे प्राण आत्मा में एक नयापन, एक नूतनता, एक नयापन, एक नया शक्ति, सामर्थ्य, नया बल, नया परिपूर्णता, बढ़ोतरी पाने के लिए परमेश्वर हमारे प्राण को और हृदय को
बना दिए, ताकि हम किसके लिए जिए। वहाँ पे लिखा गया है, देखो आखिरी में लिखा है, ताकि हम किसके लिए जिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए जिए, ऐसा लिखा है ना। किसके लिए जिए? हमारा जीना अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। अगर सर्जरी अगर अंदर सटीक रीति से हृदय के अंदर होता है, प्राण परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया है, तो जिएंगे किसके लिए? परमेश्वर के लिए। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर के लिए जी रहा है। कलीसिया सुसमाचार परमेश्वर के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं। नहीं तो कलीसिया बढ़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य उतरने के लिए, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। अन्य भाषा क्यों बोलते हैं? आराधना क्यों करते हैं? परमेश्वर के धन्यवाद क्यों करते हैं? सब कुछ किसके लिए? परमेश्वर के लिए जी रहा हूं दिखाने के लिए। हालेलुया। अगर तुम रिलायंस के कंपनी के लिए नौकरी करोगे, रिलायंस का कंपनी का देखभाल क्या है जानते हो ना? तुम्हारा A to Z के बारे में रिलायंस कंपनी ही क्या करेगा? देखभाल लेगा, सूंधी लेगा। ऐसा है तो परमेश्वर के श्रेष्ठता से हमें परमेश्वर नया जीवन दिए, उद्धारी दिए, पवित्र आत्मा दिया, कलीसिया में मिलवाया, आराधना की सौभाग्यता में परमेश्वर दिया, तो कितना श्रेष्ठ रीति से परमेश्वर हमको ले चलेंगे। हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ तरीके से परमेश्वर ले जाएंगे। इसीलिए हमें परखना चाहिए, मैं जी रहा हूं परमेश्वर के लिए, मैं मरूंगा परमेश्वर के लिए, मैं स्तुति करूंगा परमेश्वर के लिए, मेरा देखना परमेश्वर के लिए, मेरा चलना परमेश्वर के लिए, मेरे बोलना परमेश्वर के लिए, मेरे काम का लाभ करना, सब कुछ परमेश्वर के लिए। जहां कहीं भी हूं, मेरा शरीर प्राण परमेश्वर के लिए अर्पित हो गया है, तो मेरा काम भी परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए वहां पे लिखा गया है, मैं किसके लिए जीऊंगा? परमेश्वर के लिए जीऊंगा। जीऊंगा का मतलब क्या है जानते हो ना? एक रिवाइवल पाना। रिवाइवल मतलब एक नया उज्जीव। उदाहरण, जिस जगह में तुम नौकरी कर रहे होगे, तुम्हारा बॉस तुमको बहुत घिनौनी तरीके से गाली देता होगा, तुम्हें बहुत घिनौनी तरीके से दर्द देता होगा, मगर उस परिस्थिति में भी अगर परमेश्वर के लिए अगर जीने की कोशिश करेंगे तो एक नयापन परमेश्वर वहां पे दे सकते हैं, एक नूतनता परमेश्वर, एक रिवाइवल परमेश्वर दे सकते हैं। वो रिवाइवल होने से वहां पे नौकरी हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे। मेरा एक दोस्त है, उसको कुवैत में नौकरी के लिए ले गए। नौकरी में लेने के बाद उसको क्या किया? प्रोबेशन के लिए 1 साल डाल दिया, बहुत कम पैसा देने शुरुआत किया, मगर ये क्या किया जानते हैं? वहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से प्रार्थना के माध्यम से वहाँ काम करना शुरू किया। 1 साल प्रोबेशन खत्म हो गया। खत्म होने के बाद इसके सैलरी का इंक्रीमेंट का टाइम आते वक्त इसके ऑफिस के ही कर्मचारी लोग इसके विरुद्ध में लिख दिए चिट्ठी कि ये ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं करता है। मगर परमेश्वर किया हुआ श्रेष्ठता क्या जानते हो ना? जो जगह में उसको उन्नति ना मिलने वाले अनुभव से सब उसको बांध के रखे थे, उस अनुभव में ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके एक ही बात बोला, ये कष्ट हो नष्ट हो, परमेश्वर मेरे को दिया हुआ नौकरी है, मैं यहाँ जीवित रहूंगा, मैं यहाँ नौकरी छोड़कर जाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर के इच्छा के हिसाब इधर मैं नौकरी करूंगा। ऐसा 3 महीना तक ये क्या किया? बिना सैलरी का नौकरी किया। क्या हुआ जानते हो ना? वो कंपनी का ओनर को पता चला, रे एक व्यक्ति बिना पैसों के लिए क्यों ये नौकरी करता है। इसे बुलाए ऑफिस को, क्यों तू इस जगह पे, तेरे को इतना दर्द देते वक्त भी तू क्यों यहाँ नौकरी कर रहा है? तब वो एक ही बात बोला, मेरे को ये नौकरी परमेश्वर ने दिया। मैं एक जमाने में आलतू फालतू बनकर घूम रहा था, उस व्यक्ति को मुझे फ्लाइट चढ़ाया, घर दिलवाया, खाना दिलवाया, कंपनी दिलवाया, जॉब दिलवाया। इतना श्रेष्ठ पदवी दिया हुआ परमेश्वर को एक छोटे समस्या के माध्यम में छोड़ दूंगा? सोच रहे हो क्या? कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां पर भी मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। तुरंत उसका मालिक ने क्या किया जानते हो ना? 6 टाइम उसका सैलरी बढ़ा दिया। प्रेज गॉड। बाकी सब सीनियर्स थे, उनको जो योग्यता नहीं मिला, उसको 6 टाइम सैलरी बढ़ोतरी देकर इन सब का सीनियर बना दिया। हालेलुया। यही है नूतनता। जीवन परमेश्वर के लिए जीवन यापन करना शुरू करेंगे, हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए जीने का प्रेम बाहर निकलेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए रिवाइवल ला सकते हैं, एक उज्जीवन ला सकते हैं।
इसलिए उसके बाद हम लोग एक वचन देखेंगे, पहली पत्रस की किताब पहली अध्याय 22वां वचन। पहला अध्याय उसका 22वां वचन, पहली पत्रस पहली अध्याय 22वां वचन। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हेलो, सत्य के वास्ते परमेश्वर हमको क्या किए हैं? हमारे तन मन को परमेश्वर क्या किए हैं? पवित्र किए हैं, पवित्र किए। कहाँ कहाँ पवित्रता? खाली शरीर में नहीं, तन और मन में। शैतान का सबसे बड़ा औजार कहाँ जानते हो ना? हमारा मन को कलंकित करने के लिए देखेगा। मन कलंकित होने से तन भी कलंकित हो जाएगा। इसीलिए ना वाटिका में आदम से सांप आके बात नहीं किया, किससे आके बात किया? हवा से आके बात किया। क्यों? आदम से बात करने से क्या हो सकता है? फंस नहीं सकता। हवा से बात करने से फंस जाएगी, क्योंकि उसका मन तन को शैतान ने क्या कर दिया? हड़प लिया। हवा की मन तन को अगर हड़प लिया ना, तो आदम भी फंस जाएगा। यही है शैतान का ट्रिक। आज कलीसिया में भी शैतान करने वाला वही काम है। किसी एक की तन को पकड़ के सबका मन बदल देता है। एक उदाहरण, यीशु मसीह और अपने चेले मिलकर नाव में सफ़र कर रहे थे, और यीशु मसीह नाव की ओर पानी के ऊपर चल चल के आते वक्त यीशु मसीह के चेलों सब नाव के अंदर बैठे हैं, मगर पतरस एक ही परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अगर तू परमेश्वर है, मुझे अनुमति दे इस पानी में क्या करने के लिए? चलने के लिए। यहाँ पे सोचना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर, परमेश्वर को देखकर पतरस ने क्या किया? पानी में उतरा और चलना शुरू किया। चलते वक्त इसका तन और मन दोनों को भकाया गया। कैसे? एक चारों ओर का हवा, 2 पानी में खड़ा है, 3 पीछे जो 11 चेले लोग हैं चिल्ला रहे हैं, मर गया, मर गया, इसका हो गया, इसका जीवन नष्ट हो गया, चिल्ला रहे हैं। इस चिल्लाव के बीच भी निशब्द परमेश्वर की शब्द सुनकर पतरस चल आके आया। वो है प्रेम, वो है स्वच्छता, मन की स्वच्छता वो है। इसीलिए वो परमेश्वर, अगर तू यीशु है, अगर तू परमेश्वर है, मुझे अनुमति दे इस पानी के ऊपर क्या करने के लिए? चल के आने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर के हम देखे हैं, परमेश्वर को हम जाने हैं, परमेश्वर की नया नियम हमारे अंदर है, असाधारण चीज़ों को भी परमेश्वर हमारे द्वारा करवाएंगे। क्यों? परमेश्वर हमें पवित्र किए हैं। पवित्रता मन और तन के अंदर परमेश्वर रखे हुए हैं। हालेलुया। पवित्रता कहाँ? खाली कलीसिया में आके पवित्रता नहीं, तन और मन, हृदय और मन दोनों के अंदर पवित्रता की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। पवित्रता के मतलब धोने की अनुभव, धोने के। तो कहाँ हमको धोने का अनुभव मिलता है? पवित्र आत्मा की शक्ति हमें धोता है, यीशु मसीह के लहू हमको धोता है। इसलिए हरदम हमें ये 2 चीज़ों के ऊपर आश्रय होना चाहिए। 2 चीज़, एक यीशु मसीह के खून, लहू, 2 पवित्र आत्मा की शक्ति, 3 परमेश्वर की वचन। ये तीनों चीज़ हमें धोएगा। हालेलुया। ये तीनों चीज़ों से परमेश्वर हमें क्या करेंगे? धोएंगे, पवित्र करेंगे। ये तीनों चीज़ ही हमारे तन मन प्राण को पवित्र करने वाली अनुभव। उधारी पाए इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। उधारी पाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। उधारी पाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। ये नहीं है। उधारी पाए उसका मतलब क्या है? हमारे शरीर प्राण आत्मा को कलंकित ना होने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति, वचन की शक्ति, यीशु मसीह की लहू की शक्ति से अपने आप को पवित्र करना चाहिए। यही है प्रेम। इसीलिए विजाती लोग क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। क्यों? वो लोग की सोच ये है
खून गिरने से क्या मिलेगा? सफाई होगा। मगर यीशु मसीह के चेले हमको बोलने के लिए सर मेरे ऊपर एक खून, पवित्र खून गिरा है और बार बार मुझे खून गिराने की जरूरत नहीं है, बस मन के अंदर के मुंह के अंदर से बस बोलना है, यीशु की लहू से मैं धो गया हूं, परमेश्वर की लहू मुझे धो दिया है। पवित्र आत्मा की शक्ति से पूर्ण होकर अपने आप को धोने की कोशिश करना चाहिए। वचन के शक्ति के अंदर डुबकी लेकर पवित्रता की अनुभव लेके जाना है। ये है सत्यता की विधेयता, ओबीडियंस एंड ट्रूथ। अगर धोया गया है तो हम क्या करेंगे? सत्यता के साथ परमेश्वर को क्या करेंगे? विश्वास करके जीवन यापन करेंगे। इसलिए वहां पे लिखा गया आखिरी वाला अनुभव है, परमेश्वर के सत्य को विश्वास करके पवित्र आत्मा के प्रेम से क्या करेंगे? अपने हृदय को प्यूर रखेंगे। ऐसा है ना? उसका आखिरी में क्या लिखा है, एक बार पढ़ के देखते हैं। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे के अंदर और अधिक प्रेम रखो। हेलो, कम वाला प्रेम नहीं, दिन बाय दिन प्रेम बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी पाना चाहिए, कमना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहले थिस्सलुनीयों का किताब 4वीं अध्याय 9वां वचन। पहली थिस्सलुनीयों का किताब 4था अध्याय 9वां वचन। तो भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। किसने सिखाया है? परमेश्वर ने सिखाया है। यीशु मसीह के जीवन को देखो, जहां जहां यीशु मसीह गए सबों को परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर क्या किए? प्रकट की है। पहला शुरुआत कहाँ पे किया? काना के विवाह में परमेश्वर क्या किया? वो प्रेम को प्रकट किया। उतना ही नहीं, चेलों के बीच में परमेश्वर क्या किया? प्रेम को प्रकट किया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर क्या किया? प्रेम का प्रकट किया। मरे हुए लोगों के बीच में परमेश्वर प्रेम का प्रकट किया। जहां जहां परमेश्वर गए हर जगहों में परमेश्वर का प्रेम क्या किया? प्रकट करके दिखाया। किसी ने उसको सिखाया नहीं, जो परमेश्वर को सीखा है वो क्या करेगा? प्रकट करना शुरू करेगा। हालेलुया। पौलुस का जीवन देखो, पतरस का जीवन देखो, चेलों का सबका जीवन देखो, जहां जहां गए वो लोग क्या किए? प्रेम को प्रकट करने वाली अनुभव। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य क्या है? प्रेम। प्रेम है, प्रेम, प्रेम, सहभागिता, पवित्र आत्मा में आनंद, वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य प्रेम से भरा पड़ा है, धार्मिकता से भरा पड़ा है, पवित्र आत्मा के आनंद में भरा पड़ा है। इसलिए कोई हमको सिखाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का एक एक अद्भुत कार्यों को देखो, हर कुछ चीज में परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। यीशु मसीह जितने सारे अद्भुत कार्य किए, कोई भी वापस आकर परमेश्वर को जीवन पूरी तरीके से धन्यवाद नहीं दिया है। बहुत कम लोग दिए हैं। सब उधारी पाए निकल गए, सब प्रेम पाए निकल गए, मगर बचे कुछ लोग थे जो अपना हृदय परमेश्वर के लिए समर्पण करके जीने की कोशिश किए। हालेलुया। इसलिए एक ही चीज हमें मालूम करना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाया गया है। परमेश्वर का वचन पूरा देखो, पूरा प्रेम है। मिस्र देश में इस्राएली लोग बंदी पड़े हुए थे, उनको परमेश्वर प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर उनको बाहर निकाला। यूसुफ का जीवन देखो, यूसुफ को परमेश्वर का क्या है कि अपने भाई लोगों के बीच से अलग करके किसी के क्या जेल में फंसकर रुका हुआ व्यक्ति को एक सपना देकर परमेश्वर क्या किया? राजा के पदवी में प्रेम करके निकाल ला सके।
मूसा के जीवन देखो, एक आदमी का कत्ल करके घर से भागा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर प्रेम करके फिर से बुला रहे हैं। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या किए, प्रेम के रिश्ते से बुलाए, प्रेम को प्रकट करने के लिए। वो है नया नियम, वो है परमेश्वर का राज्य, वो है परमेश्वर का सौभाग्यता। इसलिए हम लोग देख सकते हैं पहली यूहन्ना का किताब उसकी दूसरी अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उधर हम लोग देख सकते हैं 7वें वचन से लेकर 11वें वचन, पहली यूहन्ना दूसरा अध्याय 7 से 11। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, हाँ। पर वह पुरानी आज्ञा वो आरंभ से लिखी तुम्हें मिली है। हाँ। यह पुरानी आज्ञा हाँ, उसके बाद वचन है, इसे तुमने तुम्हें नई आज्ञा लिखा हूँ, और यह हाँ 11वां वचन। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ से जाता है, और क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। वो 7वें वचन से 11वां वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो दो अनुभवों को देख सकते, एक अंधकार अवस्था, एक ज्योति के अनुभव। दो चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराना नियम हमको अंधकार अवस्था में ले जाता था, नया नियम हमको क्या करता है, नया नियम हम लोग को क्या करता है, ज्योति के अनुभव में, नहीं तो लाइट के अनुभव में ले जाता है। तो यहाँ की अंधकार अवस्था क्या है, पापता, मलिनता। नया अनुभव का जीवन, नहीं तो नूतनता, नया जीवन में क्या हमको मिला, हमें परमेश्वर की ज्योति हमें मिला। ज्योति मतलब परमेश्वर की प्रकाशन, नहीं तो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की श्रेष्ठता। पुराने नियम में महिमा उतर सकता था, पर भी अंधकार अवस्था वह जैसी थी वैसी ही थी, मगर साल में एक बार 2 बार महिमा उतरता था। नया नियम में जब हम लोग आए, हर समय हर मुहूर्त में परमेश्वर की महिमा उतर आ सकती है। वो यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे बीच में उतर आना है, महिमा दिखाई देना है, कलीसिया के अंदर, व्यक्तियों के जीवन के अंदर, भाईचारा के अंदर, कलीसिया के अंदर। वो है पहली कलीसिया का श्रेष्ठता वही है। अगर पहली कलीसिया को देखते हैं, वो लोग मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर खाते थे। वो लोग कुछ भी परमेश्वर के लिए देते थे, मिल के देते थे, अलग अलग नहीं। इसलिए ना अनन्या सफीरा के जीवन देखो, उस जमाने में कलीसिया के लोग क्या चिंता किए थे, अगर 2-2 घर है, एक रखकर एक बेच देंगे, ऐसा चिंताधारा था। मिलजुल कर सब काम कर रहे थे, वो है भाईचारा। हर दिन मिलते थे, हफ्ते में एक दिन नहीं। हमारा सब सिस्टम बदल गया, हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, वो भी मिलेंगे तो 3 घंटे के लिए, उसके बाद हेलो हाय बाय। उस जमाने का कलीसिया हर दिन शाम को, हर दिन रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन का सुनी लेते थे, आत्मिकता का श्रेष्ठता बताते थे। हर कलीसिया के सदस्य सुसमाचार बोलने के लिए जाते थे। आज हमारा वो परमेश्वर का राज्य का प्रेम कम हो गया है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बोलने वाला एक ही चीज़ है, हमें वो पुराना प्रेम को वापस आने का समय हो गया। हमारा भाईचारा देखकर अनेक लोग परमेश्वर के कलीसिया के अंदर आना चाहिए। हमारा भाईचारा को देखकर परमेश्वर के राज्य उतर आना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का राज्य का श्रेष्ठता प्रेम है। अपने आप हमारे बीच में प्रेम की संपर्क दिन बाय दिन बढ़ना चाहिए। इसलिए आज हमारा प्रार्थना ये, परमेश्वर मुझे प्रेम करना सिखाओ, मैं तुम्हें प्रेम करना। यूहन्ना का सुसमाचार अगर पूरा पढ़ेंगे, मुझे यूहन्ना में बहुत पसंदीदा वाला चीज़ क्या है, परमेश्वर का प्रेम को परमेश्वर के बाजू में रह के अनुभव करने वाला व्यक्ति यूहन्ना एक ही है।
यूहन्ना का एक ही सुसमाचार में हम देख सकते हैं परमेश्वर प्रेम किया हुआ शिष्य यूहन्ना बोल के लिखा गया है। बाकी कोई भी पुस्तक में लिखा गया, इसका मतलब भाई कि कोई पुस्तक में परमेश्वर प्रेम नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर को प्रेम को अधिक 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 परमेश्वर के करीबी में जानने की शुरुआत की, वो परमेश्वर के प्रेम प्रकट किया। इसलिए मैंने बोलने का मतलब जितना परमेश्वर के करीब हम जाते हैं उतना प्रेम हमारे अंदर बढ़ना लगता है। एक ही उदाहरण बोल के मैं बंद करना चाहता हूं। काइन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों परमेश्वर के संतान थे, मगर हाबिल परमेश्वर के बहुत करीब आने वाला एक व्यक्ति, काइन परमेश्वर से उतना करीबी रिश्ता रखने नहीं वाला एक व्यक्ति। दोनों के बीच में क्या हुआ? जब हाबिल परमेश्वर से करीब होकर आशीष पाने का शुरुआत किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर मिली, उसका बलि अर्पण का उत्तर मिला, जवाब मिला, तो उसका भाई को क्या हुआ? उसके ऊपर क्रोध आया, उसको मार दिया। यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, अगर हम प्रेम नहीं करते हैं अपने भाई के प्रति, जितना प्रार्थना आराधना करते हैं सब वेस्ट। इनडायरेक्टली हम उसको मर्डर कर रहे हैं। अगर प्रेम हमारे अंदर नहीं, अन्य भाषा जितना, इसलिए पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहला वचन बोलता है प्रेम, अन्य भाषा जितना भी बोलो अंदर प्रेम नहीं है तो सब कुछ वेस्ट है। भविष्यवाणी जितना भी बोलो अंदर प्रेम हमदर्दी नहीं है तो सब वेस्ट है। पहली कुरिन्थियों 13वां अध्याय पूरा पढ़ के देख सकते हैं। सब श्रेष्ठ वरदान पाने के बाद भी प्रेम हमारे अंदर से बाहर नहीं निकलता तो क्या है? सब गया, सब डूब गया, सब डूब गया। इसीलिए आज के कलीसिया को बताने के लिए एक ही चीज़ है, जिस प्रेम से परमेश्वर हमको लहू देकर खरीदे, जिस प्रेम से परमेश्वर हमको अभिषेक दिए, जिस प्रेम से हमको पवित्र आत्मा से बढ़ोतरी दिया, जिस प्रेम से हमको परमेश्वर कलीसिया में भर्ती किया, जिस प्रेम से हमें परमेश्वर के राज्य में योगदान किया, उस प्रेम को प्रकट करने का समय है। उस प्रेम को प्रकट करने का समय है, उस प्रेम को दिखाने का समय है, उस प्रेम के शक्ति सामर्थ्य लोग परखने की समय आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं अपने बातों को मैं बंद करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर के राज्य के प्रेम के तत्व हम समझ सके। परमेश्वर प्रेम है। अगापे वाली प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। अगापे वाली मतलब मेरा भाई मुझे प्रेम करे ना करे, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसको सहायक मंद रहूंगा, मैं उसके लिए उपयुक्त समय में क्या करूंगा, जो भी ज़रूरत है मैं दूंगा। वो मेरा मकसद है, वो मेरा परमेश्वर का रिश्ता है। वो आज हम सुबह परख लेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे प्रेम कराना सिखाओ, मैं प्रेम सीखना चाहता हूँ। मेरे अंदर वो प्रेम की बढ़ोतरी यीशु मसीह में देखकर पहचानना है। यीशु मसीह मरते वक्त भी उन्होंने अपना प्रेम प्रकट करके मरा। यीशु मसीह जीते वक्त प्रेम प्रकट करके जीवन यापन किया। सेवकाई करते वक्त प्रेम प्रकट करके जीवन यापन किया। अभी स्वर्ग में यीशु मसीह है, अभी भी कलीसिया को वो प्रेम कर रहा है। अभी भी कलीसिया के लिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? विज्ञापन और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रेम है! कितने बार हम गिरे, कितने बार हमारा जीवन विनष्ट रास्तों में चला गया, तो भी परमेश्वर का प्रार्थना बंद नहीं हुआ, तो भी परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति बंद नहीं हुआ। परमेश्वर, हम अपना प्रार्थना बंद कर देंगे, कोई हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम अपना प्रार्थना फुल स्टॉप। मगर यीशु मसीह को देखो, प्रार्थना बंद नहीं किए, प्रेम को बंद नहीं रखे। अनंत प्रेम से हमें क्या किया? प्रेम करके रखा। इसीलिए आज एक बार यीशु मसीह के जीवन को एक बार हम परख लेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मुझे भी उस प्रेम, परमेश्वर के राज्य की प्रेम को मुझे थोड़ा समझाइए। अपने आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मैं परमेश्वर के राज्य का प्रेम को चाहता हूँ। परमेश्वर जैसे जैसे आपने मुझे अपना लहू देकर मुझे प्रेम किया, जैसे आपने मुझे आपने श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ बलिदान से मुझे खरीदा, मुझे उस प्रेम से बांध के रखो। मैं उस प्रेम का हकदार बनकर
परमेश्वर दूसरों को ये प्रेम बांटने वाला एक व्यक्ति बनूं। परमेश्वर मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं जहाँ कहीं भी मैं हूँ, जिस घर में हूँ, जिस देश में हूँ, जिस कलीसिया में हूँ, जिस व्यक्तियों के साथ मैं संबोधित हूँ, सभियों को मैं परमेश्वर की प्रेम दिखाने के लिए मुझे सहायता दीजिए, हमदर्दी दिखाने के लिए मुझे सहायता दीजिए। इसके द्वारा परमेश्वर से मेरा जो रिश्ता है उसको मैं कबूल करने के लिए मुझे सहायता दीजिए। परमेश्वर आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरी वचन से हम अपने आप को परीक्षा लेते हैं, अपने आप को हम लोग धोते हैं। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हम अपने आप को धोते हैं, तेरी वचन की गहराई से हम अपने आप को धोते हैं। यीशु मसीह जो जो किया है उन सब चीज़ों को हम प्रेम से स्वागत करके दूसरों के अंदर भी स्वागतित करने के लिए सहायता दीजिए। परमेश्वर यूहन्ना जैसा प्रेम का अनुभव किया वैसा हमें भी अनुभव करने के लिए सहायता दीजिए। परमेश्वर जैसे आप हम कितने भी घिनौने होने पर भी आप हमारे लिए प्रेम और आदर रखे हैं, इसीलिए धन्यवाद। आप हमें अनंत रीति से हमें प्रेम में रखे हैं, इसीलिए धन्यवाद। हमको प्रेम से सजित करके रखे हैं, इसीलिए धन्यवाद। परमेश्वर और अधिक अधिक परमेश्वर को प्रेम करने के लिए हमें सहायता दीजिए। अपने भाइयों के बीच में प्रेम रखने के लिए सहायता कीजिए। दूसरों को, विजातियों को प्रेम से परमेश्वर खरीदारी करने के लिए हमें सहायता, जैसे यीशु ने हमें अपना लहू दे के खरीदा वैसे हम भी सुसमाचार बोल के दूसरों के लिए प्रार्थना करके, दूसरों के लिए विनती करके परमेश्वर यीशु के प्रेम में उनको खरीदारी करने के लिए हमको सहायता दीजिए। जैसे चेलों ने अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने आप को नत होकर यीशु के लिए जितना जीवन यापन करने की कोशिश की, वैसा एक जीवन हमें भी जीने के लिए सहायता दीजिए। आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी शक्ति और सामर्थ्य में हमें बढ़ोतरी देने के लिए सहायता दीजिए बोल के प्रार्थना करता हूँ। तुम्हारे राज्य की जो प्रेम है, श्रेष्ठता है, उसको हम लोग परखने के लिए, आपस में हमारे अंदर प्रेम से भरा रहने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ हम हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।